नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार कृष्ण भगवान अपने महल पर बैठे हुए थे। तभी रुक्मणी जी उनसे कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर देंगे? कृष्ण जी कहते हैं, हाँ रुक्मणी जी, पूछिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब रुक्मणी जी कहती हैं कि गरीब इंसान के गरीब होने का कारण क्या है? तब कृष्ण जी कहते हैं, हे रुक्मणी जी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, इसको अधूरा मत छोड़िएगा। रुक्मणी जी कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कहानी को सुनाइए, मैं इस कहानी को अंत तक सुनूंगी। इतना कहने के बाद कृष्ण जी कहते हैं, तो आप ये कहानी सुनिए। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों मोर और मोरनी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था, लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। वह उनको खाने को भोजन देता था और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए बहुत ही प्यार था, दया भावना थी। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण उनके लिए भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है और कितना सच्चा है। यह हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज़्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। मोर कहता है, हाँ प्रिय, गरीबी के कारण इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, प्रिय जी, संसार में यह छल कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपने के द्वारा किया गया अपमान और तीसरा दुख है कर्ज को न चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुख है गरीबी में जीवन का गुजारा करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतना सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए, ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले और जिस समस्या का कोई न सुलझा पाए उस समस्या को तुम सुलझा दोगे, और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ है मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊँ, लेकिन फिर भी तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मोर और मोरनी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँच गया और जैसा जैसा मोर और मोरनी ने उसे समझाया था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, जानते हो 100 मुद्राएं कितनी होती हैं? हमारे यहाँ मंत्री को भी इतनी नहीं मिलती और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले फटे पुराने वस्त्र पहना है, सिर पर फटी हुई पगड़ी बांधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा है कि वह ब्राह्मण बहुत गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी, उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 100 मुद्राएं रोज वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब 100 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं मान रहा है तो इसमें कोई न कोई काबिलियत जरूर होगी। मंत्री बोला, 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर काम में रख लूं तो अच्छा होगा।
तब राजा कहते हैं, दूसरों के साथ अन्याय होगा, हमारे पुराने दरबारी भी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई न कोई विशेष बात तो इसमें अवश्य ही होगी। आप इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन एक साथ देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। मैं इन दोनों मोर और मोरनी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने का काम मांग लिया है। फिर मंत्री जी की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर रख लिया है। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया, पर कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण हर रोज मुद्रा लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मोर और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राओं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राओं को मोर और मोरनी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। वह उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग होने पर भी लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से नगर के हर एक गरीब और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते थे कि मंत्री को मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण हर एक दिन 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्राओं वाला काम भी नहीं करवाया। फिर एक दिन हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको हमारा आधा राज दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज देना पड़ेगा। और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राज्य की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थी। वह तीनों मूर्तियां संगमर के पत्थरों से बनी हुई थी और तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए। यह मूर्तियां दिखने में तो एक जैसी हैं, फिर इनमें से कौन सी एक श्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है? राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। फिर राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा और दंड देगा सो अलग। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज तो इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं अपने घर होकर आता हूँ। लौट कर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर और इनमें से
सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है, यह मैं आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रख दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात मोर और मोरनी को बताई। यह बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, यह आप आकर मुझे बताना और मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को बताई। तब मोर ने उसे समझाया कि पहली मूर्ति के कान के छेद आर पार हैं। इसका अर्थ है कि वह किसी भी बात को एक कान से सुनती है और दूसरी कान से निकाल देती है। दूसरी मूर्ति भी किसी गुप्त बात को कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है और तीसरी मूर्ति गुप्त बातों को कान से सुनकर और पेट में दबा कर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है, जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं है और समय आने पर उन बातों को प्रयोग में लाता है। वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। मोर ने जैसा बताया, ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया और राजा ने फिर दूसरे देश के राजा को बताई। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक मरे हुए व्यक्ति के कारण जीवित रहता है, और ऐसा व्यक्ति कौन है जो जीवित रहने वाले व्यक्ति के कारण ही जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भागकर मोर और मोरनी के पास गया और इस बार मोरनी ने बताया कि हे ब्राह्मण, इसका उत्तर एक तो आप हैं यानी ब्राह्मण, और दूसरा व्यक्ति वैद है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य पंडित यानी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और दूसरा व्यक्ति यानी वैद मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और उनसे कमाए हुए धन से अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता था। जरूर इसका कुछ कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उन दोनों ने इस प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने दोनों मोर और मोरनी को अपने महल बुलवाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है। तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिसके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है महाराज। यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गया। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही तुमने इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतु का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण न मरे। मोरनी भी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियों को भी शिक्षा प्रदान करें। जहाँ नारी अज्ञानता के अंधकार में भटकती है, वहाँ पर कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। मोर और मोरनी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। दोस्तों, कहानी को अंत करते हुए कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी सुगंध के
के बिना व्यर्थ है। उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हो, विद्या के बिना और जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है। फिर कृष्ण जी अपने पत्नी रुक्मणी जी को कहते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके और हमारे कार्यों का परिणाम है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और सही दिशा में मेहनत करें तो हम भी अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। याद रखें कि अपनी किस्मत आपके हाथ में है। यदि आप आज से सही कदम उठाएंगे तो गरीबी कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी और आप और बेहतर बनते जाएंगे। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आप अच्छे काम करिए और अपने मन से आप अपने को यह मानना छोड़ दीजिए कि आप गरीब हैं, बल्कि आप अपने मन से ही मानिए कि आप अमीर हैं। लोग अपने दुख के कारण ही गरीब रहते हैं, तो इसलिए अपने मन से नकारात्मक सोचों को निकालिए, अपनी सोच को बदलिए और कर्म निष्ठा के साथ बस काम करिए और शिक्षा ग्रहण करिए। जिस घर में शिक्षा नहीं है वहां तो गरीबी अपने आप ही आ जाती है। इस प्रकार कृष्ण भगवान कहते हैं, हे रुक्मणी जी, हर घर में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना लोग अपने काम नहीं कर पाते हैं। शिक्षित होने के कारण ही लोगों को शास्त्रों का ज्ञान होता है और शास्त्र के कारण लोग आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण शिक्षित होने के कारण अपने जीवन जीने के रोजगार ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए और जहां उन्हें मौका मिले वह अपने शिक्षा का गुण दिखाकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। रुक्मणी जी कृष्ण जी के जवाब को सुनकर संतुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह शिक्षाप्रद कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।